हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष में जो सबसे रहस्यमयी ग्रह है, जिसे आध्यात्म का ग्रह कहा जाता है, जिसे मुक्ति का ग्रह कहा जाता है और इसे तलाकवादी भी ग्रह कहते हैं। ऐसे हम केतु की बात करेंगे। केतु ध्वजा का प्रतीक है, मान सम्मान भी दिलाता है, लेकिन चीज़ों से अलग भी करता है, अतृप्ति है। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना विस्तार में यहाँ केतु की बात होगी अन्यत्र शायद आपको ना मिले, इसलिए वीडियो लंबा होगा। रिलैक्स से देखिएगा, एक बार में नहीं देख सकते, 2 बार 3 बार 4 बार में देखिए, लेकिन पूरा देखिएगा रिलैक्स से। तो केतु कहानी ये कहती है कि स्वरभानु नामक एक राक्षस था, एक व्यक्ति था, राक्षस नहीं था, व्यक्ति था। उसके 2 पार्ट हुए, एक राहु, दूसरा केतु के नाम से जाना जाता है। ये 2 नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है ना, 2 बिंदु हैं। ये छाया ग्रह है, इसका अपना खुद की कोई राशि नहीं होती, लेकिन इसको 3 नक्षत्र दिए गए हैं। 3 नक्षत्रों का अधिपति है ये। और हमारे जो सुसुप्त मस्तिष्क है ना, वो केतु है। जब केतु जागृत हो जाता है, हम नॉर्मल व्यक्ति क्या करते हैं, 3 से 5% दिमाग का उपयोग करते हैं। जो हमारे यहाँ अवतारी लोग हुए या जो महान लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो 5 से 7, 5-6% यूज करते हैं। भगवान राम आए, 13-14% यूज़ किए। भगवान कृष्ण आए, 16% उन्होंने यूज़ किया, जिसको 16 कला के नाम से जानते हैं। हमारे आपके बीच 3% को कोई 4% वाला समझाना चाहे ना, तुरंत माइंड वॉश कर देता है। तो केतु हमारे सुसुप्त मस्तिष्क का प्रतीक है। सोया हुआ मस्तिष्क जग जाता है तो हमें क्या होता है, इंट्यूशन आने लगता है। इंट्यूशन पावर केतु के पास जबरदस्त है, इतना किसी के पास नहीं है। तो केतु गुप्त प्रवृत्ति का ग्रह है, गुप्त प्रवृत्ति को जानने वाला है। केतु से चोरी देखी जा सकती है, केतु से चालाकी, आप चालाक कितने होंगे, छल कपट की प्रवृत्ति होगी कि नहीं, झूठ फरेब, ये सारी चीज़ें आपको केतु से देखने को मिलेंगी। गुप्तचर गुप्त तरीके से काम करता है, इसलिए गुप्तचर के अलावा भी गुप्त शक्ति, तांत्रिक शक्ति, मांत्रिक शक्ति, गुप्त ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ज्योतिष वास्तु पामिस्ट्री, ये सारा ज्ञान। जासूस का है, साथ में तस्करी भी इससे देखी जा सकती है। व्यसन में भी लिप्त कर देता है, यदि सही पोजीशन में ना हो तो। सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु कोई ना कोई व्यसन देता है। अक्सर ये लोग धुआं करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग का प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है। खोज का प्रतीक है केतु, आपको खोजी बनाता है। अष्टम भाव में केतु आ जाए तो ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं, खोज करते हैं, कंदराओं में, जंगल में उन बातों की खोज करते हैं जिनसे संसार को कोई लेना लादना नहीं है। उन बातों की खोज में अपना पूरा जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड व्यतीत कर देते हैं। तो गुप्त विद्याओं की खोज का प्रतीक है। यह एक अच्छा डॉक्टर है, एक अच्छा चिकित्सक है। कंप्यूटर भाषा, जो भाषा सीखी जाती है ना, भाषा, अगर आपके अंदर कई भाषाओं को जानने का ज्ञान है या कई भाषा आप जानते हैं, तो फिर जान लीजिए या तो अश्विनी का या मघा का या मूला का आपके ऊपर प्रभाव है। केतु का डायरेक्ट प्रभाव है तो आपको कई भाषाओं को सीखने में आनंद आएगा, कई भाषाओं को सीखने में आप अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। तो कई भाषाओं को जानने का जो मेन ग्रह है वो केतु है। केतु ही कई भाषाएं आपको सिखाता है। बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करने की जो पद्धति है वो केतु देता है, और ये व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। जो लोग धर्म में ज़्यादा जाते हैं ना, गंगा स्नान करने की प्रवृत्ति, तो गंगा स्नान की प्रवृत्ति केतु ही देता है। केतु वैद्य है, और केतु का जो समाज में प्राणी घूमता है, कुत्ता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका केतु कभी ना खराब हो तो कुत्तों को बेवजह ना मारें। कुछ लोग होते हैं ना, कुत्तों को बेवजह मार देते हैं, भगा देते हैं। क्यों भगाते हो भाई?
एक रोटी ही तो लेने आया, नहीं दे सकते तो अपमानित क्यों करते हो। इसके साथ साथ अगर आप कुत्ते की सेवा करो ना तो केतु आपको सदैव अच्छा रहेगा। केतु बुखार है, केतु टीवी है, वैराग्य का प्रतीक है। केतु क्या है? सीधा सीधा वैराग्य का प्रतीक है, इसीलिए इसे मुक्ति का ग्रह कहा गया, मोक्ष का ग्रह कहा गया। जहाँ बैठता है वहाँ से डिस्कनेक्ट करना भी इसके नेचर में है। शीत की अधिकता है, त्वचा रोग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिलेशन में आपका नाना है, दादा है, नाना है, स्पेशल नाना है। कंबल वस्त्रों में इसके प्रतिनिधित्व में आता है, इसलिए कंबल का दान आपको, केतु जब खराब हो तो कंबल का दान। चिप वाले जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, ये सब केतु के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। यात्रा भी केतु से देखी जाती है। और घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, जो सीढ़ी बनाते हैं, ये केतु के प्रतिनिधित्व को करते हैं। केतु यहाँ पे अपना प्रभाव देता है। झंडा, चाहे धार्मिक हो या चाहे आपके जीवन में प्रगति का प्रतीक हो, मान सम्मान का, वो जो झंडा होता है ना, वो केतु की वजह से मिलता है। मान सम्मान देता है। देखिए, केतु अगर आपका अच्छा है ना, अचानक आपको मान सम्मान दे देगा। याद करिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को, केतु सिंह लगन में योगी आदित्यनाथ की कुंडली में आया और आते ही सीधे शासन सत्ता संभाल दिया, दे दिया शासन सत्ता, लो शासन करो। उसी वक्त अखिलेश के भी कुंडली में केतु चल रहा था, लेकिन उनकी कन्या लगन की कुंडली थी। मंगल मार्केश हो जाते हैं, मंगल अष्टमेश हो जाते हैं। छीन लिया, एक झटके में कुर्सी पाँव के नीचे से जमीन खींच दिया। ये केतु का प्रभाव होता है, झटके में दे देगा और झटके में खींच लेगा। तो झंडा देने का प्रतीक है, मान सम्मान देने का प्रतीक है। जिनको झंडा मिलता है, फ्लैग वाली गाड़ियां अगर आपको मिल गई तो क्या होता है, मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा। काला और सफ़ेद जो दोनों मिक्सचर कलर हैं, वो केतु के अंतर्गत आता है। दूरदृष्टि है। पेड़ों में इमली का जो पेड़ है वो केतु का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इमली में फल भी बहुत समय बाद लगते हैं। भूख भी केतु का प्रतीक है, ऐश्वर्य प्रतीक है। ब्रह्म ज्ञान टोटल केतु का प्रतीक है। और जो फोड़े फुंसी या निकलते हैं दाग, चेचक टाइप दाग हो जाते हैं, दाग भी केतु का प्रतीक है। केतु दाग जरूर देता है। या आपके शरीर में पैर पर इसका असर होता है, कान पे असर होता है, कानों पे असर होगा, पैर पे असर होगा, रीढ़ की हड्डी पे असर होगा, घुटने पे असर होगा, गुप्तांगों पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और शरीर में किडनी जुपिटर से देखी जाती है, लेकिन किडनी पे असर केतु का भी पड़ता है। इसलिए आपकी किडनी खराब होगी कि नहीं खराब होगी, यह केतु ही बताएगा। जोड़ों का दर्द राहु के साथ साथ केतु का प्रभाव होता है। कार्य क्षेत्र में आप कौन सा कार्य क्षेत्र करेंगे, क्योंकि आप कुंडली फलित करने की ओर बढ़ रहे हैं, आप धीरे से दैवज्ञ बढ़ने की ओर बन रहे हैं। इसलिए जानना आवश्यक है कि केतु अगर प्रभाव में आए तो हमें कौन सा काम करना चाहिए। दसमस्त केतु हो जाए या दसम भाव का स्वामी केतु के नक्षत्र में चला जाए तो आपको कौन सा काम करना बेहतर परिणाम देगा। जब आप कुंडली विचार करेंगे ना, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब आप फलित करना जाएंगे तो फिर आपके सामने कोई बैठा है और आप बोलोगे मैं डायरी पलटता हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा, आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलेगा गुरुजी आप पढ़ लो, मैं बाद में 2-3 साल बाद आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे फिट होनी चाहिए। केतु आध्यात्मिकता के साथ गुप्त विद्याओं का दाता है, तो गुप्त विद्याओं को देने वाला है। इसलिए ज्योतिष में यदि आप काम करना चाहते हैं तो ज्योतिष टोटल केतु के प्रभाव में आने वाला। बुध गुरु भी प्रभाव देते हैं, लेकिन केतु का प्रभाव होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में समाज सेवा इसका प्रमुख कार्य है। साथ में धर्म का कार्य करना। जितने धार्मिक लोग हैं ना, धर्म के लिए समर्पित हैं, बोलते हैं ना परिवार को छोड़ दूंगा, घर को छोड़ दूंगा, समाज को छोड़ दूंगा, धर्म को नहीं छोड़ूंगा, उनके ऊपर केतु का 100% प्रभाव मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सब केतु के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया, पामिस्ट्री हो गया, हस्तरेखा हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, काउंसलिंग करना हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें केतु के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप केतु से प्रभावित हैं तो ये सारे काम
कर सकते हैं। काले रंग का जो फूल है, कमल है, काला तिल है, ये केतु के प्रभाव में आते हैं। इसका जो रत्न है उसको बोलते हैं कैट्स आई, बहुत सुंदर रत्न है, लासुनिया बोलते हैं। बिल्ली की आँख की तरह चमकदार, वैदूर्य मणि बोलते हैं इसको, बेहतर ये इसका पत्थर है, रत्न है। स्थान जो भी सेवा आश्रम हैं, जो गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए जगह बनी है, वो सेवा आश्रम केतु का स्थान है। आध्यात्मिक और धार्मिक जहाँ पे क्रियाकलाप किया जाता है, आध्यात्मिक साधना किए जाते हैं, आत्मा परमात्मा को जानने की बातें की जाती हैं, वह स्थान केतु का स्थान कहलाता है। जहरीले जो जीव है ना, वो भी केतु के प्रभाव में आते हैं। भूरे रंग के जो पशु पंछी हैं उन पे केतु का प्रभाव होता है। तो केतु एक ऐसा ग्रह जो आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएगा, और ध्यातव्य रहे, आध्यात्म जीवन में ऐसे प्रकट नहीं होता। कोई थाली में सजा के आपके आध्यात्म नहीं आएगा। आध्यात्म जीवन में तभी प्रकट होता है जब जिनके लिए आप काम करते हैं ना, जिनके लिए पूरी ज़िंदगी मर जाते हैं, लास्ट में वही बोल देते हैं तुम मर क्यों नहीं जाते, तब आपके जीवन में आध्यात्म प्रकट होता है। जिनको आप चुनते हैं, जब वो आपको ढूंढते हैं, तब जीवन में आध्यात्म प्रकट होता है। जिन परिवार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, वही परिवार वाले बोल देते हैं कि तुम्हारे रहने ना रहने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मर जाओ, तब आपके जीवन में आध्यात्म प्रकट होता है। देखिए महर्षि वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, जब उनको समझाया गया कि भाई तुम्हारे पाप कर्मों की सज़ा, क्या तुम्हारा परिवार भी इसमें सम्मिलित होगा, बांटेगा क्या? बोला रुको पूछ के आता हूँ। पूछने गए तो उनके घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमें पालन पोषण कर रहे हो, कैसे कर रहे हो इससे हमें मतलब नहीं है, इसका भागीदार तुम ही होगे। उस दिन के बाद महर्षि वाल्मीकि के जीवन में आध्यात्म प्रकट हो गया। अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, इतना प्रेम करने वाले तुलसीदास महाराज को जब उनकी जीवन संगनी रत्नावली ने ठीक से उनका क्लास लिया, ठीक से माइंड वॉश किया, उस दिन से उनके जीवन में आध्यात्म प्रकट हो गया। कालिदास महाराज, विद्योत्मा ने ठीक से लगाया और वहाँ से सीढ़ियों से गिरते हुए काली के मंदिर में आए और शिकायत करने लगे, विद्योत्मा ने मारा और विद्या मिल गई। तो आध्यात्म व्यक्ति के जीवन में, राजा भर्तृहरि जिसके लिए पूरा जीवन अपना अमृत फल दे दिया, और वो अमृत फल किसी और के पास होकर जब भर्तृहरि के पास आता है तो फिर उनको क्या होता है, वैराग्य शतकम लिखना शुरू करते हैं, वैराग्य हो जाता है। तो जीवन में जब भी आपके अपने लोग आपको चीट करेंगे, आपके जीवन में आध्यात्म प्रकट होगा। केतु जहाँ पे बैठता है वहाँ से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। केतु महाराज के 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा मघा और तीसरा मूला। काल पुरुष के कुंडली में देखें तो मेष लगन के अकाल पुरुष की कुंडली बनेगी, उसमें लगन में, पंचम में, नवम में, तीनों धर्म की स्टार्टिंग में केतु है। पॉइंट नोट करिएगा, तीनों जगह धर्म, जो इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं, तो धर्म त्रिकोण में केतु महाराज स्टार्ट कर रहे हैं, बोलते हैं मैं ही धर्म की स्थापना करूंगा। अश्विनी मेडिकल साइंस का ये नक्षत्र है। सारे लोग जो मेडिकल में काम करने वाले लोग हैं, पेशे से डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, तो अश्विनी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप बेहतर डॉक्टर बनेंगे। अश्विनी एक योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है। तो यदि आप लड़ना जानते हैं तो फिर अश्विनी आपका मजबूत होगा। अश्विनी में अगर आपका केतु है तो फिर आपको दुनिया की कोई शक्ति लड़ नहीं सकती, आपको छल पूर्वक ही मारा जाएगा, चक्रव्यूह बनाया जाएगा, चक्रव्यूह आप ध्वस्त कर दोगे और उसमें छला जाएगा, तब आपको मारा जा सकता है, नहीं मारा नहीं जा सकता। मघा आकाशीय बिजली जैसा है, जहां गिरेगा ध्वस्त कर देगा, कोई सामना ही नहीं कर सकता। ये भगवान राम के बाण जैसा है, जब चलेगा संहार ही कर देगा। तो ये मघा की शक्ति, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, सर्वाधिक जो शक्तिशाली तेजस्वी नक्षत्र है वो मघा है।
सिंह का जो सिंहासन है, उसका जो पिलर है वो मघा ही है। तो कोई व्यक्ति अगर बड़ा बन रहा है, बड़े पद पे प्राप्त हो रहा है, बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है, तो केतु का प्रभाव। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अपने बाबा योगी आदित्यनाथ को केतु ने ही चीफ मिनिस्टर बनाया, और केतु की महादशा भी चल रही, इसीलिए उनका जलवा है। जिसको चाहते हैं बोलते हैं मिट्टी मिला दूंगा, तो मिट्टी मिला देते हैं। केतु की दशा जाने के बाद ये जलवा कायम नहीं रहेगा। तो ये दशा केतु जो होता है ना, इस तरह की चीज़ों, माने वाणी पे बैठ जाता है, जो बोल देता है वो हो जाता है, जाओ हो ही जाएगा। मूला, मूला का मतलब जड़ से जुड़ के रहना, जड़ से जुड़ के, जो अपने देश, अपने परंपराओं, अपने नैतिक मूल्यों पे काम करते हैं, जो वैल्यू पे काम करते हैं, वो मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति होते हैं। तो मूल मतलब नैतिक मूल्यों को पकड़ कर चलने वाला। या गुरु की राशि पे अपना दुष्प्रभाव कम देता है, ध्यातव्य रहे। गुरु की राशि पे अपना दुष्प्रभाव, गुरु के सामने नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रसाद मिलना शुरू होता है, और केतु ज्ञान ही चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान ही आपको मुक्त कर सकता है। केतु हमारे पिछले जन्मों के शुभ कर्मों को दर्शाता है। राहु हमारे पिछले जन्मों के संचित पाप कर्मों का प्रतीक है, वहीं केतु विगत जन्मों के शुभ कर्मों की थाती है। इसलिए केतु जब जागृत होता है तो आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल हो जाती हैं। अतः आपके कुंडली में केतु बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक छाया ग्रह है, किंतु छाया का जीवन में बहुत महत्व है। आपके पिता की छाया, आपकी माता की छाया, बड़े भाई की छाया, घर में छत की छाया, तपती धूप में छतरी की छाया, तपती धूप में वृक्ष की छाया जैसे आनंदित करती है, वैसे केतु की स्थिति भी आपके जीवन में आनंद प्रदान करने वाली है। तो केतु महाराज का स्वभाव है कि आपको सांसारिक जगत से हटा के आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाना। तो ऐसे केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि केतु चाहते हैं कि संसार आप छोड़ें तभी आध्यात्म। देखिए, केतु का पहला जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, योद्धा नक्षत्र है, लड़ना जानता है, लड़ाएगा। और लड़ाई सांसारिक जगत से ज़्यादा आध्यात्मिक जगत में है। संसार में क्या है, आपका पड़ोसी टांग खींचेगा, आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वो लोग टांग खींचेंगे। आध्यात्मिक जगत में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्स्य, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें आपकी टांग खींचेंगी। कहाँ जा रहे हो बेटा, मैं अगर नहीं जा मुक्त हो रहा हूँ, तुम कैसे मुक्त हो सकते हो। द्वादश भाव में बैठा हुआ केतु मुक्ति की बात करता है, और शास्त्रकार कहते हैं कि मुक्त कर देता है, लेकिन कहाँ बैठेगा तो मुक्त करेगा। ऐसे मुक्त होने लगे तो 8% लोग सदैव मुक्त होते रहेंगे, क्योंकि 8% लोगों की तो द्वादश भाव में केतु होगा। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। और महत्वपूर्ण बातें ये कि अगर लगन से लेकर द्वादश भाव तक केतु बैठेंगे तो क्या फल देंगे। ध्यातव्य रहे, केतु कुजवत होता है, मंगल जैसा फल देता है, मंगल का अनुसरण करता है। अच्छा, एक और बात, अगर आप देखिए, हमारे यहाँ जो कहानियाँ रची गई हैं उसको बहुत सिंपल ढंग से हमें समझने के लिए रची गई हैं। स्वरभानु एक राक्षस था, राक्षस नहीं था, ये ऋषि संतान था, लेकिन उनकी जो जीवन संगनी थी वो ऐसे समय में उन्होंने गर्भ स्थापन किया कि वो राक्षस बन गया। समय का बहुत महत्व होता है। हमने आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव में एक बात बताई थी कि हनुमान जी का जन्म कान से नहीं हुआ, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हनुमान जी का जन्म श्रवण नक्षत्र में अधिष्ठान होने की वजह से उनको कहा गया कर्ण से हुआ। ये टेक्निकल पॉइंट है, और आप लोग पढ़े लिखे लोग हो जो वैज्ञानिक तरीके से सोच सकते हो, उनको टेक्निकल पॉइंट को पकड़ना होगा। नए बच्चे पूछ लेंगे तोते उड़ जाएंगे आपके, इसलिए टेक्निकल पॉइंट को पकड़िए। तो यहाँ पे स्वरभानु के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो सर होता है वो उड़ के बाहर चला जाता है, बाहर हो जाता है, लेकिन जो धड़ होता है वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाता है। पॉइंट नोट करिएगा, भगवान विष्णु के चरणों में। विष्णु क्या है, जगत के पालनहार हैं, कर्ता धर्ता हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है 5 फीट 10 फीट के, उनका जो स्वरूप है ना अनंत है। हमारे ब्रह्मांड जैसे हजारों ब्रह्मांड उनके रोए रोए में घूम रहे हैं, और ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी क्या है, पिन पॉइंट की तरह है। इसलिए जब उनकी आप कल्पना करिएगा ना, तो वो
कल्पनातीत हैं, एक ही वर्ड है कल्पनातीत हैं। तो केतु भगवान विष्णु के चरणों में चला गया, मतलब उसने परमात्मा के चरण में समर्पित हो गया, वो मुक्ति की ओर बढ़ गया, इसलिए केतु को वहाँ से मुक्ति का ग्रह कहा जाना शुरू हुआ। केतु मंगल का वो सामर्थ्य है जो आपके पाप को, साप को, ताप को काट सकता है, इसलिए भी मुक्ति का ग्रह कहा गया। केतु मूडी है, केतु किसी की नहीं सुनता, केतु अपने धुन का पक्का है, इसलिए लगन में अगर आपका आ जाएगा तो आप मूडी हो जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, जो आपका मूड में आएगा वो करेंगे। यहाँ पे शुभ प्रभावों में आया तो आपका मूड शुभ प्रभावों के लिए हुआ, अशुभ प्रभावों में आया तो मूड अशुभ प्रभावों में हो जाएगा। केतु आपको एक आध्यात्मिक पुरुष बना सकता है, और केतु को माइंड वॉश किया जाए तो एक आप आतंकवादी भी आप बन सकते हैं। देखिए चाकू घर में है ना, सब्जी भी काट सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएगा तो पेट फाड़ के ऑपरेशन कर सकता है, डाकू के पास जाएगा तो गला काट देगा। एक ही चीज़ का उपयोग है, उपयोग आप कैसे करते हैं इसके तरीके अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो उपयोगिना जीव लक्षणम, इसीलिए जीव का लक्षण कहा है, उपयोग कैसे करना है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु आपको धीरे से विरक्ति की ओर देगा, आप व्यक्ति अकेला रहना शुरू कर देता है, उसको समाज में मज़ा नहीं आता। सेकंड हाउस में केतु बैठता है, वे आप टॉकिंग फास्ट हो जाएगी, आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत होगी, आपके लगन में सेकंड हाउस में 12th हाउस में केतु बैठेगा तो इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको आभासी क्षमता तगड़ी होगी, आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, और जो जिन लोगों को आप बोलोगे कि यार ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा होगा, वो आपको पागल बोलेंगे, क्योंकि आप जग गए हैं और वो जगे नहीं हैं। तो हर जगा हुआ व्यक्ति सोने वाले व्यक्ति को पागल ही लगता है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह की बातें होंगी। सेकंड हाउस में बैठा है तो वे आप टॉकिंग आपके थोड़ी सी टफ होगी, और जो आप बोल देंगे वो सही होगी, इसलिए संभल कर बोलना। कहीं अश्विनी में हो गया, मूला में हो गया, ठीक है ना, मघा में हो गया, तो जो बोलोगे हो ही जाएगा, तो लोग बोलेंगे इस आदमी की जबान काली है। क्या है? जबान काली हो गई। तो इस तरह की स्थितियां होंगी। यहाँ परिवार से भी अलग कर देगा आपको। सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु, सप्तम भाव ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तलाक में भी आपको सपोर्ट कर देगा, परिवार से, बीवी बच्चों से अलग करता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ केतु भाइयों से अलग करता है, लेकिन पराक्रम जो होगा ना अद्भुत होगा। पराक्रम मेघनाथ जैसा होगा, पराक्रम कर्ण जैसा होगा, हराने के लिए छल करना पड़ेगा। तो केतु यहाँ पराक्रमी बनाता है, लेकिन बंधु बांधवों से बिगाड़ देता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु सुख में कमी देता है, सब कुछ रहने के बावजूद सुख मिलता नहीं, विरक्ति आ जाती है। कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती हैं कि घर है लेकिन घर का सुख नहीं है, साधन तो हैं लेकिन संसाधन के बावजूद सुख नहीं मिलता। माता की जो तबीयत है वो भी थोड़ी सी खराब रहती है, क्योंकि केतु वहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहेगा। अब अलग डिपेंड है कि किस राशि में होगा, उस राशि के ऊपर डिपेंड करेगा कि बचपने में अलग कर देगा, लंबे समय तक बीमार रखेगा, लेकिन करेगा। पंचम भाव में केतु बैठे तो शास्त्रकार सीधा सीधा कहते हैं कि पंचमस्थ केतु मृतक संतान के मुख देखने का सुख भी नहीं देता। घबराइएगा नहीं, यह स्थिति तभी क्रिएट होती है जब पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वादश हो, या पंचम भाव का स्वामी अश्लेषा नक्षत्र में हो, पंचम भाव का स्वामी द्वादश में चला जाए, स्वाति नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में आ जाए, तब इस तरह की स्थितियां क्रिएट होंगी। पंचम भाव का स्वामी अश्लेषा में, स्वाति में, आर्द्रा में हो जाए, अपने से द्वादश चला जाए, या द्वादश भाव में आ जाए, सुख भाव का स्वामी कमजोर हो जाए, तब ये स्थितियां 100% क्रिएट होंगी। उसके पहले यह क्रिएट 100% नहीं होगी। लेकिन पंचमस्थ केतु गर्भ स्खलन कराता है, गर्भपात कराता है, संतान को पीड़ा देता ही देता है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई आप मुक्ति की ओर बढ़ो, बच्चा पैदा कर लोगे भाई तो संसार में लग जाओगे, उसके लिए पैसा कमाओगे, घर बनाओगे, छल कपट करोगे, तो इसलिए वो चाहता है कि आप धीरे से बाहर निकल जाइए। खष्टम भाव का जो केतु होता है ये देर सवेर एकाक बार जेल दर्शन भी कराता है। खष्टम भाव का केतु, अच्छा केतु ब्राण, केतु घाव का प्रतीक है, तो जहाँ पे केतु बैठेगा उस पार्ट पे घाव भी होगा, उस पार्ट पे फोड़े फुंसी भी होंगे। पंचम में बैठेगा तो पेट में ऑपरेशन भी करा देगा। चतुर्थ में बैठेगा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, नक्षत्र और राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। खष्टम भाव में बैठेगा तो नाभि के आसपास आपको घाव हो जाएगा या आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सेवेंथ हाउस में बैठेगा जीवन साथी से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ मंगल जैसा फल देगा। यहाँ पे धनु राशि में और मीन राशि में गुरु की राशि में केतु अपने आप को समर्पित कर देगा, बोलेगा नहीं यहाँ टेंशन नहीं देना है,
यहाँ पे केतु अपना स्वरूप चेंज कर लेगा। लेकिन और राशियों में अगर सप्तमेश ठीक नहीं है तो केतु जीवन संगनी को अलग कर देगा, जीवन साथी को अलग कर देगा, संगनी नहीं साथी को अलग कर देगा। अष्टम भाव का जो केतु है वो गुप्त विद्याओं को जानने वाला है, गुप्त ज्ञान आपको लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन साथी की जो वाणी होगी उसमें भी अट्रैक्टिव पावर होगा, वो कुछ जो कुछ बोलेगा हो जाएगा। नवम भाव का केतु निश्चित रूप से धार्मिक यात्राएं कराता है, आपको धर्म से जोड़ेगा ही जोड़ेगा, क्योंकि धर्म का घर है, केतु धर्म के काम तो कराएगा। तो लगन में, पंचम में, नवम में डेफिनेटली आपको धार्मिक कार्य आपसे केतु करवाएगा। दसम भाव में बैठा हुआ केतु सरकार से नौकरी जब आप करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जहाँ पे नौकरी करते हैं, अगर दसमस्त आपका केतु के नक्षत्र में चला जाए, दसम भाव में केतु हो जाए तो बार बार नौकरी छूटती है। कुछ लोगों की नौकरियां बहुत छूटती हैं, जीवन में 5, 6, 8, 10 नौकरी कर लेते हैं, पिता से नहीं बनती। तो आप देखिए केतु का प्रभाव है। 11th हाउस में केतु लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यहाँ भी रुकावट देते हैं। यद्यपि यहाँ पे पिता का धन, सरकार का धन, बड़े भाइयों से लाभ होता है, क्योंकि लाभ में बैठा हुआ हर व्यक्ति को, हर ग्रह को लाभ देना ही पड़ेगा। तो पूर्वजन्म के संचित पुण्यों की वजह से लाभ होता है। द्वादश भाव में बैठा हुआ केतु मुक्ति की बात करता है, और मुक्ति इसलिए कि ये सैया सुख की हानि कर देगा। क्या करेगा? सैया सुख की हानि। अब जिसको सुख नहीं मिलेगा वो अपमान क्यों सहेगा? देखिए 99% केस देख लीजिए। कितने परसेंट? 99% केस देख लीजिए। जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है ना, वो बढ़िया चल नहीं रहा है, बढ़िया चला रहे हैं, उसमें उनको अपमान होता है। ठीक है ना? आप बाहर भले माला डाल के ले आएँ, बाहर भले आप देवता बने रहें, घर में जो है वो देवत्व तो खत्म हो जाता है, अपमान तो होगा। इसलिए यहाँ पे जो होता है कि तू बोलता है कि बार बार जब अपमान होने लगे तो बोलता है बेटा मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, छोड़ो यार इसको, हड्डी चूसने से कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का केतु आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। ध्यातव्य रहे, केतु जिन ग्रहों के साथ बैठेगा उन ग्रहों का स्वरूप को भी ग्रहण करेगा। केतु के पास कहते हैं मस्तिष्क नहीं होता, केतु के पास धड़ होता है, और धड़ अगर बिना मस्तिष्क के व्यक्ति हो तो वो जो काम करना चाहेगा वो काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो केतु जब भी शुभ प्रभाव दे तो आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा, और केतु अशुभ प्रभाव जिसको हम कहते हैं दरअसल वो शुभ ही है, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं मुक्त होने के लिए। हम सब संसारिक जो जीव हैं, अगर आप बृहद रूप से सोचिए तो हम ये सब संसार हमारे लिए एक जेल है। क्या है? जेल है, और हम सब कैदी हैं, और केतु उस कैदी का जो है ना जेलर है, मुक्त करना चाहता है। बंद पड़ा हुआ ताला में जो चाबी है वो केतु है। चाबी क्या करती है? घर के दरवाजे को खोल देती है, इंटर कर सकते हैं, घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो केतु आपकी आध्यात्मिक यात्रा में चाबी का काम करता है। केतु आपको जो तीसरा लोक है ना, पंछी लोक, उससे ऊपर की यात्रा फटाक से करवा देता है। तो केतु आपकी कुंडली में टोटल आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर चलने वाला ग्रह है। इसलिए जब भी कुंडली विचार करना शुरू करिए तो केतु को बहुत नॉर्मल तरीके से मत लीजिएगा। ध्यातव्य रहे, आपके कुंडली में आपका लगन का स्वामी जब केतु के नक्षत्र में बैठेगा तो केतु जैसा आप रिएक्ट करेंगे। जीवन में केतु जैसी चीज़ें बहुत सी आपके लाइफ में होंगी। इसको ठीक करने के लिए लासुनिया इसका रत्न है। अश्वगंधा की जड़ी आप पहन सकते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने से केतु महाराज बहुत सुंदर फल देते हैं। शिव की आराधना करना, भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। कुत्ते को निरंतर रोटी देते रहना या कुत्ता पाल लेना भी, कुत्ता पालने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कुत्ता पाल लेने के बाद काफ़ी दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो कुत्तों की सेवा करना भी केतु को ठीक करने का एक माध्यम होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जब आप कुंडली विचार करना शुरू करेंगे तब उस समय बहुत ध्यान रखिएगा। केतु अश्विनी नक्षत्र टोटल डॉक्टरी वाला नक्षत्र है, इसलिए जब भी आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में दशमेश आपका बैठेगा, आपका लग्नेश बैठेगा, तो आपको डॉक्टर के पेशा में जाना पड़ेगा, या कुछ न कुछ आपको अंदर डॉक्टरी वाला गुण होगा, डॉक्टर आप बनेंगे। वहीं पे मघा नक्षत्र में जाएगा तो शक्तिशाली आप बनेंगे, आप राजनीति में जाएंगे या सत्ता स्थापित करेंगे, सत्ता आपके लिए ही बनी है।
मूला में यदि आप रहेंगे तो संसार में खोजात्मक प्रवृत्ति में जाएंगे। तो जब आप कुंडली फलित करने जाएंगे तो इन तीनों नक्षत्रों को देखिएगा, साथ में केतु को देखिएगा। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को भी केतु क्रिएट करता है मंगल के साथ, क्योंकि कुजवत होता है। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ और बातें थीं लेकिन उसको फिर कभी बताएंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे।